जो रीति रिवाज होते हैं उन्होंने फिर वो किए। फिर मैं आई, दुल्हन को कन्यादान के बाद हल्दी लगा जाती है, जो मौसी होती है, जो बहन होती है हमारे में। उसके बाद फेरे हो रहे थे, फेरे की स्टार्टिंग शुरुआत हो चुकी थी, फेरे की तैयारी हो चुकी थी, फेरे करने बाकी थे, अब फेरे कर रहे थे। अब दूल्हा दुल्हन फेरे कर रहे हैं, इस टाइम फेरे हो रहे हैं। दुल्हन पहले आगे आती है, 3 फेरों में दुल्हन आगे होती है, 4 फेरों में दूल्हा आगे होता है। तो पहले दुल्हन आगे थी, भांजी मेरी पहला फेरा लगा रहे हैं। तो हम मजाक मस्ती भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा चल रही है इस टाइम। फेरों के बाद, फेरे कंप्लीट होने के बाद दूल्हा खील, जो भाई होता है उसको खील देता है, वो इसमें डाली जाती है अग्नि में, अग्नि माता में। फिर उसके बाद दोबारा दुल्हन आगे आती है दूसरे फेरे में। तो मतलब जितनी बार फेरे होंगे उतनी ही बार ही भाई आग उस खील होती है एक वाइट कलर की, वो देगा बहन को और जीजा को, और वो उसमें अग्नि में डालेंगे, अग्नि माता में। तो यही प्रोसेस चलता रहा और मैं यहाँ पर वीडियो भी बना रही हूँ और मजाक भी कर रही हूँ। तो मेरी भांजी ने पहले ही कह रखा है, ये बहुत डॉन मासी है, हमारी सबसे बड़ी डॉन मासी यही है, हमारे घर की डॉन। तो वो मेरे बारे में बता रही थी उन्हें तो वो हंस रहे थे कि कोई दिक्कत नहीं है मासी जी, कोई बात नहीं। तो यही सब मजाक चल रहा था, मस्ती मजाक चल रहा था, और सारे इमोशनल भी बहुत ज़्यादा हो रहे थे हम। भाई छोटा सा बच्चा था, ये बिल्कुल छोटी सी थी, और अब देखो इतनी बड़ी हो गई है, अब इसकी शादी हो रही है। मतलब पता ही नहीं लगता, बच्चे इतने बड़े हो जाते हैं, कुछ नहीं पता लगता टाइम का बिल्कुल भी। और मतलब एक ये मोमेंट, ऐसा मोमेंट होता है कि हर हर किसी चीज़, हर किसी के लिए वो एक अच्छा, बहुत अच्छा पल होता है। उसके बाद फिर उसके बाद मांग भरी जा रही थी। तो जो बहन होती है वो मांग भरवाती है अंगूठी से या सिक्के से। तो इन्होंने, बटेऊ जी ने, हमारे में बटेऊ जी ने अंगूठी से मांग भरी थी। 3 बार मांग भरी जाती है। तो मांग भरने का प्रोसेस चल रहा था, रीति रिवाज चल रहे थे। मैं तो हो चुकी थी पूरी शादी में इस टाइम बोर। इस टाइम मैं बहुत ज़्यादा बोर हो गई थी। क्यों? क्योंकि आलकस आ रहा था, नींद आ रही थी बहुत ज़्यादा। पूरा दिन की जगह भी तो इतने दिन हो गए थे, नींद ढंग से पूरी हो नहीं रही थी। और मैं फिर भी अपनी आप लोगों के लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए मैंने व्लॉग्स बनाए। व्लॉग के माध्यम से आप लोगों को हर चीज़ दिखाई, ताकि आप लोग एंजॉय कर सको व्लॉग्स के माध्यम से। तो जब मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करती हूँ, इतना आप लोगों को हर चीज़ दिखाती हूँ, तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करा करो, ताकि मुझे आगे बढ़ने का मौका मिले। खैर वो बातें छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ मंगलसूत्र पहनाया जा रहा है मेरी भांजी को। तो दूल्हे राजा दुल्हन को मंगलसूत्र पहना रहे हैं। पीछे से जो बैठी हुई ब्लैक सूट में, ये आकाश की सिस्टर है। सारा प्रोसेस ख़त्म होने के बाद हम सारे घर आ गए थे। विदाई करने के बाद विदाई सब चीज़ हो गई थी। मतलब वहाँ का मैंने ब्लीच का ब्लॉग काट दिया था, क्योंकि सारे बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे, हम सब रो रहे थे, इसलिए मैंने वो ब्लॉग काट दिया है, वो नहीं दिखाया मैंने। अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि नहीं, मैंने खुद ने भी ब्लॉग नहीं बनाया था मैंने, क्योंकि सारे इतना रो रहे थे। फिर पट फेरे की रस्म हो रही थी, दुल्हन भांजी घर पे आई थी सुबह के टाइम, नहा धो के ससुराल गई थी, फिर वहाँ से दोपहर के टाइम घर पे आई थी। घर पे आने के बाद जो हमारे रीति रिवाज थे हमने वो करवाए। थापे लगवाते हैं जब बेटी घर आती है, दूल्हा और दुल्हन के थापे लगवाए जा रहे थे। तो जो मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ उसे लाइक सब्सक्राइब करना, आगे बढ़ा, मुझे आगे बढ़ने का सपोर्ट करो, मैं आगे बढ़ूँ, अच्छे अच्छे ब्लॉग्स लेकर आऊँ। ये लास्ट ब्लॉग था मेरी शादी का, मेरी भांजी की शादी का। सॉरी, मैं बोलने में मिस्टेक कर गई, इग्नोर करना इस चीज़ को। शादी का लास्ट ब्लॉग था। आगे से अब मैं आपको और भी अच्छे अच्छे ब्लॉग लाती रहूँगी, अच्छे अच्छे ब्लॉग्स दिखाऊँगी। बाकी आप लोग सब मेरे चैनल पे बने रहना, यूट्यूब चैनल पे और फेसबुक फ्रेंड्स, इंस्टाग्राम फ्रेंड्स, सारे मेरे चैनल पे बने रहो, ताकि मैं अच्छे अच्छे ब्लॉग्स लाऊं और आप लोगों को अच्छे अच्छे ब्लॉग्स दिखाऊं। तो ये रिवाज हो रहे थे, हाथ थापे लग रहे थे। 5 थापे लड़की लगाती है, 5 थापे लड़का लगाता है।
3 मेहंदी के लगते हैं, 2 घी के लगते हैं। ऐसा ही लड़का करता है, 3 मेहंदी के, 2 घी के। तो ये रिवाज होता है, हर किसी में ही होता है ये रिवाज। ये नहीं कि हरियाणा कल्चर में होता है, ऐसे नहीं, सब में होता है ये रिवाज। मेहंदी लगाने के बाद ये हमने जो रीति रिवाज थे, जो रस्में थी, ये पूरी करी। पूरी करने के बाद फिर बताया जा रहा था इन बच्चों को कि कैसे कैसे क्या करना है। तो इन बच्चों को नॉलेज नहीं थी, तो हम सारे समझा रहे थे कि बेटा ऐसे लगा होगा। जो हमारे दामाद जी बहुत सीधे हैं, बहुत ही सीधे हैं, मतलब अच्छे हैं, बहुत नेचर के सुलझे हुए इंसान हैं। हमारी गुड़िया थोड़ी सी बड़ी बोली है, बाकी वो भी मन की बहुत साफ़ है, वो मुंह पे बोल देती है, बस ये है। दोनों अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है। भगवान परमात्मा इन दोनों की जोड़ी बनाए रखे, खुश रहे बच्चे। हम तो यही कहते हैं, सब परमात्मा सबके बच्चों को खुश रखे, अच्छे रहे। बस मेरे व्लॉग्स में ऐसे ही बने रहे। आगे आपको मिलते हैं दोबारा। बाय बाय।